क्योंकि हम एक औरत हैं तो क्या हमारी चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं? क्योंकि हम एक औरत हैं तो क्या हमारे पार्टनर को भी उतना ही गुड लुकिंग होने की ज़रूरत है जितने हम हैं? क्योंकि हम एक औरत हैं तो क्या हमारा प्रॉपर्टी पर हक कंपैरेटिवली कम हो जाता है? क्योंकि हम एक औरत हैं तो क्या हमारे डिसीजंस सोसाइटी या रिश्तेदारों को देखकर होने चाहिए? ऐसे कुछ सवाल मेरे पास आते हैं औरतों से, और ये सवाल मैं यहाँ पर औरतों से नहीं, पेरेंट्स से करना चाहूँगी। मेरा नाम नेहा भाटिया है, मैं एक NLP ट्रेनर हूँ एंड आई हेल्प पीपल रीप्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस माइंड फॉर देयर ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड टू लिव एन एब्सोल्युटली एफर्टलेस लाइफ। और ये जो कुछ सवाल मेरे पास आते हैं ना, स्पेशली औरतों से, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक फ़ायर को पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें गो थ्रू करी हैं और मुझे पता है कि जब हमें हैरेस किया जाता है, जब हमें ब्लैकमेल किया जाता है तो समझ नहीं आता कि हम कैसे डील करें, है ना। तो यहाँ पर कल्पना है जिन्होंने मुझे एक मेल लिखा है और वो बोलती है कि वो 31 साल की हैं और वो किसको पसंद करती हैं और 7-8 महीनों से उनको जानती है, उनके साथ रिलेशन चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। अगर करेंगी सो दे विल डिसओन हर फ्रॉम द प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वो सेम कास्ट के नहीं हैं और गुड लुकिंग भी नहीं हैं। ऐसे में क्या करे कल्पना? एक तो लॉकडाउन है, दूसरा कि उनको अपने ही पार्टनर के बारे में कुछ बुरा सुनने को मिल रहा है, दैट ही इज़ नॉट गुड लुकिंग। हाउ विल इट फील व्हेन यू हेयर दैट अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर लव्ड पर्सन, अबाउट योर बिलव्ड? हाउ वुड यू फील? सो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी आप सभी से कि आपका क्या कहना है ऐसी सिचुएशन में? क्या करे कल्पना, राइट? और उनका रिलेशनशिप बुरा नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। क्या करे ऐसे में कल्पना? तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कल्पना को, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करने के लिए। नंबर 1, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी तरह की, तो हमारा फोकस जो है वो बाहर चला जाता है, राइट? और ऐसे टाइम में ही आपको अपना फोकस अपने ऊपर लेकर आना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना फोकस अपने ऊपर लेकर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, उतने ही आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतने ही आपकी वर्थ बढ़ेगी अपने माइंड में और दूसरों के माइंड में भी, राइट? क्योंकि आप बहुत वीक हो रखे हैं, इसलिए बाकी लोग आपको यूज़ कर पा रहे हैं, आपको ब्लैकमेल कर पा रहे हैं, आपको हैरेस कर पा रहे हैं, राइट? नंबर 1, तो सबसे पहला कि अपने ऊपर फोकस ले आइए। डू समथिंग क्रिएटिव, डू समथिंग दैट यू रियली लाइक टू डू समथिंग that makes you happy, right? Do something creative, that is highly important at this time for everybody, right? Creative करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, you know, और बड़ी खुशी सी होती है जब भी हम क्रिएटिव करते हैं, हम अपने अंदर का पोटेंशियल बाहर निकालते हैं, राइट? तो अभी के लिए सबसे पहले आप ये करिए। दूसरी चीज़ कि जैसे ही लॉकडाउन ओवर होता है तो अपने पार्टनर से मिलिए और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए। डोंट बी इन अ रश टू गेट मैरिड टू हिम, टेक अ लिटिल टाइम, मीट हिम समवेयर आउटसाइड। अगर आपको लगता है कि बाहर अगर आप मिलोगे और रिश्तेदार कुछ बोलेंगे तो मीट हिम इन अ होटल, टेक अप अ प्राइवेट रूम, स्पेंड सम गुड टाइम विद हिम, यू नो। आप उस उम्र में नहीं हैं, अगर आप 31 साल के, तो उस उम्र में नहीं है कि कोई आपको यूज़ करेगा, राइट? और जैसे आपने बताया भी था अपने मेल में कि ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, फाइनेंशियली स्टेबल, राइट? सो अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कोई आपको कभी यूज़ नहीं कर सकता। प्राइवेटली उन इंसान से मिलिए, उनको जानिए कि आपकी लाइफ है, आपने उनके साथ वो वक्त बिताना है, राइट? So number 2 is just have a nice time with him. Go out for a travel, right? Don't be in a rush to get married. Don't be in a rush to have that, marriage certificate. It will not help you, okay? Number 2, कुछ वक्त दीजिए, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, and then maybe you can think about getting married, right? Number 3, very, very important. When you go out, when you meet him, when you meet friends after the lockdown, then a little strength will start to come up, right? But make sure कि आप ये problem सबके साथ शेयर ना करें, क्योंकि जब हम सबके साथ शेयर करते हैं ना तो हम और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो 1 या 2 लोग को अपनी लाइफ में रखिए और उनसे ये प्रॉब्लम शेयर करिए और अपनी स्ट्रेस को हैंडल करना सीखिए साथ के साथ, राइट? अपने साथ जितना रहेंगे, जितना अपने साथ सेंटर्ड रहेंगे, उतना ही अपने स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे, राइट? सो लास्ट, आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं। पेरेंट्स मोस्टली ये चाहते हैं, हम चाहे कितना भी बोल लें कि पेरेंट्स हमारी खुशी चाहते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि उनको ऑफ कोर्स सोसाइटी को, रिश्तेदारों को दिखाना ज़रूरी है कि येस हमने अपने बच्चे के लिए किया है। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है वो करना, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, बट उनका वो मेथड जो है वो पुराना हो चुका है अब, राइट? वो मेथड उनको ऑफ कोर्स चेंज करना पड़ेगा, बट अगर आप उनको चेंज करवाओगे, अगर आप उनके पेरेंट्स बन जाओगे, दैट विल नॉट हेल्प यू। So let them be how they are, give them time to change and give yourself also some time, right?
सो लाइक यू ऑल्सो मैंशन इन द मेल कि अगर आपको डिसोन कर देंगे तो कितनी प्रॉपर्टी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख, राइट। अगर आप बहुत केपेबल हैं तो 20 लाख आप आसानी से कमा सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ आपको ख़राब नहीं करना है इनकी वजह से, जो कि अभी तक एक सर्टन रिलेशनशिप बनी नहीं है, एक श्योर रिलेशनशिप बनी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपको 2 रिलेशनशिप्स को बैलेंस करते हुए चलना है। इस रिलेशनशिप को ख़राब इसलिए नहीं करना है क्योंकि कार्मिकली इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने माँ बाप के साथ ख़ास तौर से अच्छी बनाए रखें, लेकिन कभी कभार ना अपने लिए स्टैंड अप होना भी बड़ा ज़रूरी है, राइट। ये कई बार हमें सिखाया जाता है एज अ वुमेन कि नहीं नहीं बुरा कर्मा मत करो, हमेशा अगर बुरा कर्मा करोगे तो यू विल ऑलवेज बी कर्स्ड बाय योर पेरेंट्स। No, if you think something is right for you, if you're doing it in a very stable way with a proper open mindset, nothing bad can happen to you. You have all the right to live your life. So give them some time, right? Talk to them, have a proper communication with them. Don't argue with them. Let them speak. Let them just उनको निकालने दो अपने अंदर से, जो भी उनके अंदर से निकल रहा है। वो ना बोल रहे हैं, उनसे इतनी बार ना बुलवाओ कि वो हार कर हाँ बोल दे आपको, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि एक औरत जो होती है वो कहीं ना कहीं इस तरह के स्ट्रेस से गुज़रती है। और बहुत सारी औरतें हैं जिनको तो ये भी बोला जाता है कि जस्ट बिकॉज शी इज़ 31 नाउ शी इज़ गेटिंग ओल्ड, सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न शी इज़ नॉट गेटिंग अ गाय, शी इज़ नॉट गेटिंग अ बॉय। बहुत सारी ऐसी औरतें मेरे पास आई हैं, उनकी सेल्फ वर्थ को कम्प्लीटली शैटर्ड कर दिया जाता है। तो अगर आप एक माँ बाप हैं ना, तो अपनी बच्चे की सेल्फ वर्थ को और अपलिफ्ट करिए और देखिए क्या होगा, क्या कहाँ से कहाँ निकल कर आएगा वो बच्चा आपका। लेकिन अगर आप उसको शैटर करेंगे तो आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं अपने आप के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, यू नो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को फोर्स ना करें शादी करने के लिए। और ये जो एक ब्लैकमेल वाला है सीन, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि वो आपके साथ हमेशा सिक्योर फील करें, तो डेफिनेटली वो करिए। उनको ऐसा फील करवाइए कि जैसे आप हमेशा उनके साथ हैं, है ना। वो सही बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, राइट। उनके ऊपर भी एक सोसाइटी और एक रिश्तेदारों का प्रेशर है। आपने अगर अपने आप को अच्छे से प्रूव कर लिया इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फिनेंशियली, तो वो कभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। उनको थोड़ा वक्त लगेगा, बट इट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपको हैरेस किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, अगर भाई तू लड़का होती तो तेरे लिए किया जाता, बट बिकॉज तू लड़की है तो हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली यू हैव ऑल द राइट्स टू गो इन द कोर्ट एंड गेट अ कंप्लेन। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज फाइल अ केस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी फीमेल लॉयर्स हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। लेकिन लड़कर ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो कुछ ऐसे लोग के साथ रहिए जो कि बहुत वाइज हैं, जो आपको गाइड करें ताकि आपका रिलेशनशिप भी बना रहे एंड एट द सेम टाइम आपको अपनी चॉइस के पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ आप रह सकें। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके अंदर है थोड़ा बहुत पैसों को लेकर तो आपको वो भी मिल सके, राइट। बट इतना याद रखिएगा कि ब्लैकमेल करने का हक ना आपको है एज पेरेंट्स, ना एक बच्चे को है कि वो हमेशा एब्जॉर्ब करते रहे। यहाँ पर आप बहुत गलत कर रहे हैं कार्मिकली भी, और ऑफ कोर्स व्हेन वी लुक इनटू द लॉ एज वेल, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपके बच्चे का कुछ डिसीजन है, कम्युनिकेट विद देम। एंड कल्पना, यू कम्युनिकेट with your parents, give them time, give 6 months, give 1 year, but give time। आप उनके मदर नहीं बन सकते हैं, और बनेंगे तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो आपके पेरेंट्स हैं, राइट। और कभी कभार वक्त लगता है बहुत सारे रिश्तों को ठीक करने में, हील करने में। सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट टेक योर ओन टाइम, बट इन दिस लॉकडाउन focus on yourself, focus on your goals, and then take an action. With that, thank you so much. You are a woman who can make choices. You are a woman who can do anything that she wants to. You have all the potential. You have all the rights. Thank you. Bye.